हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के पिमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 63 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 12 का पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एदा और श्रीकांत लाइब्रेरी में एक दूसरे को किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर एंड्रोम भी वहीं बैठा रहता है, तो फिर वो भी उन्हें देखता है। और जब श्रीकांत की नज़र एंड्रोम पे जाती है तो वो पूछता है, हाँ तो एंड्रोम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर एंड्रोम बोलता है, मैं अपना हाथ मुंह में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वे लोग उस बेचारे एंड्रोम को पकड़ लेते हैं और फिर एक कुर्सी से बांध देते हैं। और फिर श्रीकांत से बोलता है, हाँ तो एंड्रोम अब आपके साथ क्या होना चाहिए? फिर श्रीकांत कुर्सी अदा की ओर घुमाता है और फिर अदा बोलती है कि आप घर की बात ऑफिस में फैलाते हैं, है ना? मुझे लगता है कि आप बहुत थक गए होंगे ये सब काम करने के बाद। फिर एंड्रोम बोलता है, ये वाकई बहुत कठिन था, मैं सच में थक गया हूँ। क्योंकि वे लोग बस पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैंने उन्हें पूरी बात बताकर उनकी टेंशन दूर कर दी। फिर श्रीकांत की ओर अदा कुर्सी घुमाती है और फिर श्रीकांत बोलता है, कोई बात नहीं एंड्रोम, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि घर की बात घर में और फिर ऑफिस की बात ऑफिस में रहनी चाहिए। फिर एंड्रोम बहुत डर जाता है और फिर वो बोलता है, ठीक है अदा, मैं समझ गया, अब मैं घर की बात घर ही में रहने दूंगा और यहाँ पे नहीं बोलूँगा। अदा बोलती है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको घर से बेघर कर दिया जाएगा और आप फीफी से भी दूर होंगे। श्रीकांत और अदा मिलकर एंड्रोम की कुर्सी को गोल गोल घुमाते हैं और फिर तभी एंड्रोम की आंख खुलती है। एंड्रोम सपना देख रहा था ये सब। फिर अदा और श्रीकांत को ऑफिस में काम करते हुए दिखाया जाता है। फिर श्रीकांत अदा के पास आता है और फिर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो फिर अदा बोलती है, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। तो फिर श्रीकांत उसे एक काम देता है और फिर उसके साथ काम करने लगता है। तभी उनके पास पेड़ लाती है और फिर बोलती है कि श्रीकांत, मैंने तुम्हें एक ईमेल भेजा है, जाकर उसे देख लो और फिर मुझे रिप्लाई देना। श्रीकांत अदा को बोलता है, ठीक है मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, तो अपना काम कंप्लीट कर लेना। और फिर ऑफिस जाता है श्रीकांत। तभी आइफर को श्रीकांत के आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर में आते हुए दिखाया जाता है। फिर वो गेट स्टाफ से बोलती है कि मुझे श्रीकांत बोल से मिलना है। तो फिर वो बोलती है कि आपके पास अपॉइंटमेंट है? तो फिर आइफर बोलती है कि उन्हें आप बताइएगा कि यहाँ पर आइफर आई हुई है। और फिर श्रीकांत को जब ये पता चलता है तो फिर वो उन्हें ऊपर बुलाता है और फिर अदा को भी इशारा कर देता है कि तुम्हारी चाची आई हैं। और फिर अदा उन्हें देखकर चौंक जाती है और बोलती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर आइफर बोलते हैं कि मैं श्रीकांत के साथ बात करना चाहती थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। श्रीकांत उसे अपने ऑफिस में वेलकम करता है और फिर अदा को भी लेके जाता है उनके पास, ऑफिस में अपने मतलब। फिर ऑफिस जाने के बाद फिर अदा पूछती है कि आप यहाँ क्यों आई हैं चाची? तो फिर उसकी चाची बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे श्रीकांत से बात करनी है। तो फिर श्रीकांत बे से बात करनी है, वो बोल रही थी। तो फिर श्रीकांत बोलता है, आप मुझे सिर्फ श्रीकांत बुलाइए, बे क्यों जोड़ रही हैं? मुझे श्रीकांत सुनने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो फिर आयफर बोलती है, सब तो आपको श्रीकांत बे ही बुलाते हैं। और फिर तभी वहाँ पर लैला आती है और फिर बोलती है श्रीकांत बे। तो श्रीकांत से ही बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ श्रीकांत बुलाओ। और लेकिन अदा का मतलब आपको लैला के बारे में पता ही होगा कि वो कितना डरती है श्रीकांत से। तो फिर वो बहुत सारी गलतियाँ करती है और फिर बोलती है कि श्रीकांत, फाइनली वो बोलती है कि श्रीकांत, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, कॉफ़ी की या तो फिर किसी फाइल की, तो मुझे बताइएगा, मैं ला दूंगी। और उसके बाद फिर वहाँ से चली आती है। फिर आयफर मुद्दे पे आती है और बोलती है, हाँ तो आपको पता ही होगा कि श्रीकांत की अदा अब इटली भी नहीं जा सकती। तो फिर श्रीकांत बोलता है, उसकी स्कॉलरशिप अभी सिर्फ रद्द की गई है, वो 2 महीने बाद फिर से इटली जा पाएगी। आयफर बोलती है, कितना अजीब है ना कि अंतिम क्षण में ही इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी गई फिर से। तो श्रीकांत बताता है कि नहीं नहीं, हवाई अड्डे पहुंचने से पहले ही इसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई थी। फिर अदा श्रीकांत को देखने लगती है। वेल, अदा ने तो बताया था कि उसकी फ़्लाइट मिस हो गई, उसके बाद उसे पता चला कि इसकी स्कॉलरशिप रद्द हो गई है। और फिर तभी अदा बेहोश हो जाती है और फिर आफर से देखती है और फिर बोलती है, और श्रीकांत अदा को पकड़ता है। तो फिर आफर श्रीकांत को बोलती है कि आप तो बहुत अच्छे बॉस हैं, अपने स्टाफ की बहुत केयर करते हैं, लेकिन अगर ये स्कॉलरशिप के कारण यहाँ रुकी है तो ठीक है और काम कर सकती है, लेकिन अगर कुछ और है तो मैं इसे वापस ले जाऊँगी। श्रीकांत आयफर को विश्वास दिलाता है कि वो अदा को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिर आयफर बोलती है कि मुझे आप अपनी बातों के पक्के इंसान लगते हैं। आयफर वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद अदा उठती है और फिर पूछती है कि क्या हुआ था मुझे। तो फिर श्रीकांत से बोलता है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेलिन को बालकनी में बैठे हुए दिखाया जाता है और फिर फेरिट उसे दिखता है और फिर उसके पास जाता है और बोलता है कि आज रात मेरे मॉम डैड आने वाले हैं, तो आज जो भी काम हो आप लेट मत होइएगा रात में। तो फिर सेलिन बोलती है, ठीक है, मुझे अच्छा याद दिलाया आपने, अब मैं लेट नहीं होंगी, मेरे दिमाग में ये फिट हो गया अब। फिर श्रीकांत के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि श्रीकांत बैठकर कुछ सोच रहा होता है और फिर पिरल और 2 और स्टाफ्स बैठकर उसके साथ काम कर रहे होते हैं। और फिर पिरल पूछती है, क्या ये ठीक है श्रीकांत? तो फिर श्रीकांत बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। और फिर वो सबको बोलता है कि आपका काम हो गया, चलिए हो गया आज का काम। और फिर जब पिरल एंड में जाते रहती है रूम से, तो फिर श्रीकांत से बोलता है कि क्या हम हमारे ऑफिस रूम के इन दीवारों को हटा सकते हैं? वेल, वो गेट को हटाने के लिए बोलता था ताकि वो अदा को देख सके। तो पिरल से इनकार कर देती है और फिर श्रीकांत अदा को अपने कमरे में बुलाता है और उससे बातचीत करता है कि मैं आज पूरा दिन काम नहीं कर पाया। तो अदा बोलती है, क्यों? तो फिर श्रीकांत बोलता है, मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। देखो, यही होता है रिलेशनशिप में आने के बाद, लोग काम से पहले अपने बाबू को देखते हैं। फिर अदा अपनी चाची के बारे में पूछती है कि मेरी चाची ने आपसे क्या बात की। तो फिर श्रीकांत से कुछ भी बता देता है कि वो बस हमारे बारे में पूछ रही थी कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, बस यही सब।
तभी सिरकान के ऑफिस में सलीन की एंट्री होती है और फिर वो बोलती है कि मुझे सिरकान तुमसे तो कुछ काम है, तो फिर ऐसा जाती रहती है। तो फिर सलीन उसे रोकती है और फिर बोलती है आपको सब कुछ पता है इस बारे में। फिर सलीन सिरकान को एक फ़ाइल देती है जिसमें कि FAB के साथ पार्टनरशिप पे जो काम होने वाला था उसके लिए सिग्नेचर चाहिए थे सिरकान के। तो सिरकान बोलता है क्या मेरे पिता ने सिग्नेचर कर दिए? तो फिर सलीन बोलती है हाँ उनकी अनुमति है। तो फिर सिरकान बोलता है तब मेरी अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है, जब उन्होंने साइन कर दिया मतलब ये कन्फर्म हो गया। अब फिर अदा बोलती है मुझे कुछ काम है और फिर अदा वहाँ से चली जाती है। फिर सलीन सिरकान को बोलती है कि आप इस कंपनी की PR के लिए किसी और को देख लें, मैं अब ये जॉब नहीं करना चाहती, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, मैं शादी के बाद इस कंपनी की PR नहीं रहना चाहती। तो सिरकान बोलता है जल्दबाजी में फ़ैसला ना ले सलीम। सिरकान सलीम से बात करने की कोशिश करता। सिरकान सलीम से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये नौकरी ना छोड़ें, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और फिर ये आपके लिए एकदम उचित जॉब है। सलीम बोलते हैं कि मैं सिर्फ अपने और फेरिट के बारे में इस वक्त सोच रही हूँ और फिर सलीम वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान के आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर से बाहर निकल के वो FAB को कॉल करती है और फिर सारी चीज़ें बताती है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब सिर्फ हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। और फिर सलीम से अगले हफ्ते बातचीत करने की बात करती है। फिर एंगिन पिरिल को इशारों से अपने ऑफिस में बुलाता है। वेल पिरिल किसी के साथ काम में लगी हुई थी और फिर नहीं आती है। फिर तभी गेट पे एंट्री होती है सरीन की। फिर पिरिल उसे देखती है और फिर उसके पास जाती है और फिर सरीन बोलती है कि आपके पास 2 मिनट है, मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर पिरिल उसके साथ बात करने जाती है और फिर बोलती है अगर एंगिन के बारे में है तो मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तो फिर पिरिल बोलती है रुको अब सुन लो पहले। फिर एंगिन भी उन्हें देख रहा होता है। फिर कैफ़े एरिया में पिरिल सरीन को लेकर जाती है और फिर वे लोग बैठ के बातचीत करते हैं और एंगिन भी उन्हें देखता है। एंड गेस व्हाट गाइस, सरीन पिरिल को बताती है कि एंगिन तुमसे प्यार करता है एंड फिर बताती है कि वो सिर्फ इकलौता मेरा अच्छा दोस्त था और फिर वो तुमसे प्यार करता है लेकिन वो तुम्हें ये बात बता नहीं पाता और तुम्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए वो तुम्हें जलाने की कोशिश करता है। तो फिर पिरिल बोलती है अगर वो जलाने के बजाय सीधा सीधा मुझसे आकर कह देता तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। फिर फीफी और मेलो को एक जगह पे बैठकर बातचीत करते हुए दिखा जाता है और फिर वे लोग बातचीत कर रहे होते हैं तभी फीफी उसे नाइट क्लब की पार्टी के लिए इनवाइट करती है और फिर बोलती है कि क्या तुम आज फ्री हो, तो फिर आज रात 11 बजे हम वो क्लब जाएंगे। तो मेलो बोलती है काश मुझे वहाँ पे कोई सुंदर लड़का मिल जाए और फिर वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ था जिसकी की फ़ोटो पे सरीन मतलब फीफी दिखाती है उसे और बोलती है क्या ये वही है। तो फिर मेलो बोलती है तुमने इसे कैसे खोजा? तो फिर वेल ये वही वेबसाइट की बात है जिसके द्वारा कि लोगों ने ऐदा को खोजा था जब वो सिरकान को हथकड़ी लगाकर उन लोगों के पास से भाग गई थी। वेल ये फर्स्ट या सेकंड एपिसोड्स का पार्ट है, तो फिर अगर आपने नहीं देखा है तो फिर प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। फिर पिरिल और सरीन को बैठे हुए दिखा जाता है और फिर सरीन बताती है कि एंगिन मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने उसे सच नहीं बताया कि मैं एक कंपनी की मालिक हूँ, मेरे पिता कंपनी के मालिक हैं। फिर वो बोलती है कि मैं एंगिन से अदा की सगाई पर मिली थी और फिर उसका 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, मैंने उससे बात की और हम दोस्त बन गए, बस इतना ही है हमारे बीच। फिर सरीन और पिरिल एक साथ गले लग जाते हैं और फिर एंगिन उसे दूर से देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता एंड फिर पिरिल उसे एंगिन के ऑफिस में लेकर जाती है। फिर जब वे लोग एंगिन के ऑफिस जाते हैं तो उनके बीच हंसी मजाक वाली बातचीत होती है और फिर एंगिन कुछ प्रिपरेशन कर रहा था अपने ऑफिस में। फिर सरीन एंगिन से बात करने की कोशिश करती है और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर सिरकान के ऑफिस में जाती है सरीन और फिर उसे बताती है कि जिसने भी आपकी डिज़ाइन को चोरी किया था झूमर वाले, उस पर हम केस करने जा रहे हैं और इसमें आपको पता है कि हमारी जीत निश्चित है। तो फिर सिरकान बोलता है कि अगर कुछ मैं आपको बोलूँ तो क्या आप कर सकें? तो फिर सरीन बोलती है क्या करना है? तो फिर सिरकान बोलता है जो भी पैसे उससे बरामद होंगे आप उन्हें अनाथ आश्रम में दान कर दीजिएगा, सबसे छुपा करके, किसी को भी मत बताइएगा ये बात। तो सरीन पूछती है ऐसा को भी नहीं? तो फिर सिरकान बोलता है किसी को भी नहीं। फिर सिरकान की मम को दिखाया जाता है जो कि पिरिल को कॉल करती हैं और फिर उससे ऑफिस के बारे में पूछती हैं और फिर वो वीडियो कॉल में ऐदा को भी देख लेती हैं और फिर बोलती है कि आपके ऑफिस में ऐदा जैसी लड़की काम करती है? तो फिर वो उस पिरिल उसे बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और वो कोई और है एंड फिर बोलती है कि मैं भी बहुत व्यस्त हूँ और फिर कॉल कट कर देती है। सिरकान को दिखाया जाता है जो कि सरीन को मैसेज करता है और फिर बोलता है कि क्या आप ऑफिस आ सकते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। वेल इस टाइम सलीम भी घर से निकल ही रही होती है तो फिर वो अपनी गाड़ी में बैठती है और फिर सिरकान के पास आने लगती है और फिर तभी फेरिड भी उसका पीछा करते हुए उसकी कार का पीछा करता रहता है और फिर वो भी सिरकान के ऑफिस तक पहुंच जाता है। सिरकान अपने ऑफिस के आउटर एरिया में सलीम से बैठकर बातचीत करता है और फिर बोलता है कि आपको पता है कि आप बचपन से ही मुझे बहुत सपोर्ट किया, हम बहुत ही दिनों से साथ हैं, मेरे ख्याल से कॉलेज लाइफ से। आपको ये भी बात पता है कि हमने एक होने की एक दूसरे के साथ बहुत कोशिश की लेकिन ये हो नहीं पाया और अब बहुत देर हो चुकी है। एंड ऐसे ही सिरकान सलीम की इम्पोर्टेंस बताता है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सिरकान के जीवन में। फिर सलीम बोलती है कि ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था सिरकान, मैंने हमेशा आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी और फिर सबसे ज़्यादा आपकी चिंता की हमेशा।
ये सब बताते हुए सैलीन रो रही होती है तो फिर श्रीकांत बोलता है चुप हो जाओ, ऐसे मत करो प्लीज़। मैंने तुमसे बहुत ही हिम्मत जुटाई और फिर तुमसे बात भी की कि अगर तुम हाँ कर दो तो मैं अभी फैरिड को छोड़ दूंगी। और ये सब फैरिड भी सुन रहा था। और फिर उसके अगले दिन अदा मेरे पास आई और फिर बताया कि तुम दोनों एक अनुबंध में थे। मैंने अपनी सगाई वाले दिन अपनी सगाई छोड़कर तुम्हारा इंतज़ार किया मगर तुम नहीं आए। मुझे नहीं पता कि अभी मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठकर बातचीत क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ। एंड गेस व्हाट गाइस, ये सब सुनकर फैरिड की तबीयत खराब होने लगती है धीरे धीरे। और फिर श्रीकांत और सैलीन बात करते रहते हैं। तभी वहाँ से सैलीन क्रॉस कर रही होती है अपनी गाड़ी से, तो फिर वो फरीद को देखते हैं कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और फिर वो उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर के पास लेकर के जाती है। फिर सैलीन और फरीद को कॉफ़ी पीते हुए दिखा जाता है और फिर सैलीन उससे पूछती है क्या तुम अब ठीक हो, तो फिर से फरीद बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सैलीन। और फिर सैलीन से पूछती है कि आपको क्या हुआ था, आपकी तबीयत क्यों ख़राब हो गई थी, तो फिर फरीद बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ मेरे सामने ही था, बस मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तो फिर सलीम बोलती है आप बहुत उदास लग रहे हैं। एंड फिर वे लोग बातचीत करते हैं कि मेरे पास जो भी था मैंने उसे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दी, लेकिन फिर भी मैं उसे अपना नहीं कर सका और फिर अभी भी वो दूसरे की चाहत है। वेल बेसिकली वो इनडायरेक्टली सरीन को ही डिनोट कर रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। और फिर सरीन उससे बातचीत करती है और फिर वहाँ से चली जाती है अपना काम बोलकर। फिर रात हो जाती है और फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि पेरिल के साथ बैठकर कैंडल नाइट डिनर कर रहा था ऑफिस में ही अपने। एंड फिर पेरिल उसे बताती है कि तुम्हें पता है कि मैं सुबह से आती हूँ यहाँ पर ऑफिस में और फिर काम करके जाती हूँ यहाँ से, मेरे दिमाग में सिर्फ ऑफिस की ही बातें चलती रहती हैं 10 सालों से और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने बारे में भी सोच पाऊँ। तो फिर एंगिन बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगा। और फिर उन दोनों के बीच होता है किस। फिर पेरिल बोलती है अच्छा तो हम कल से काम अपना जारी रखेंगे। और फिर पेरिल वहाँ से चली जाती है। एंगिन भैया की भी निकल पड़ी। फिर श्रीकांत को अपने किचन में दिखा जाता है जो कि वो कुछ बना रहा होता है और फिर अदा भी उसके पास आती है और फिर उसकी मदद करने लगती है। अदा श्रीकांत के साथ मिलकर खाना बनाती है और फिर अपने कमरे उसके श्रीकांत के कमरे में जाकर खाना खाते हैं और फिर बातचीत करते हैं और फिर स्टार्स को देखते हैं। फिर तभी श्रीकांत और अदा के पास बारिश होने लगती है और फिर वे लोग वहाँ से चले जाते हैं श्रीकांत के कमरे में। फेरिट को अपनी गाड़ी में बैठे हुए दिखा जाता है और फिर उसे सलीन का वॉइस मैसेज आता है कि मैं आपके मम्मी पापा के पास गई थी, आप कहाँ हैं, आप जल्दी आए। तो फिर फेरिट उसे मैसेज करता है कि आज रात मेरा इंतज़ार ना करें, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम में बिजी हूँ। नेक्स्ट डे हो जाती है और फिर आज सलीन की शादी थी तो उसे मेकअप करते हुए दिखा जाता है। वेल लोग उसका मेकअप कर रहे थे और वो वेडिंग ड्रेस में भी रेडी थी। फिर अदा के भी घर में सब कोई तैयार हो रहे होते हैं सलीन की शादी में जाने के लिए। उसके बाद फिर अदा को मेलो कॉम्प्लीमेंट देती हैं कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। श्रीकांत को तैयार होते हुए दिखा जाता है और फिर लेप्टिकन को भी तैयार होते हुए दिखा जाता है और फिर उनके पास आदर हम आती है और फिर उन्हें कॉम्प्लीमेंट देती है। फिर लेप्टिकन बोलता है कि मुझे वहाँ जाने की कोई इच्छा नहीं है, आज मेरा मन सिर्फ घर में रहने का है। तभी उन्हें सैफी आकर बोलता है कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता लेकिन बाहर एक आदमी आपसे मिलने के लिए आया हुआ है। और फिर वो आदमी कादर नाम का वो कादर एलेप्टिकन को एक फ़ाइल देता है जिसमें कि उस लड़की के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन थे। फिर एलेप्टिकन उसे एक चेक देते हैं और फिर बोलते हैं कि इस रकम से तुम्हारी पूरी जीवन अच्छे से तुम खा पी पाओगे। और फिर एलेप्टिकन जब वो फ़ाइल खोल कर देखते हैं तो उसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे एंड जब वो नेम चेक करते हैं तो उसमें एडा यल्डिस का नेम था, जिसे देखकर कि वो बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं और बहुत ही तेज़ आवाज़ें करने लगती हैं। तभी उनके पास आयदन हनम आती हैं और फिर पूछती हैं कि आपको क्या हो गया एलेप्टिकन। तो एलेप्टिकन बोलते हैं कि आप ये नेम चेक करके देखिए और जो रिटेनिंग वॉल जो हमारी गिरी थी उसमें जो लोग मरे थे उसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन पता किया है। एंड जब आयदन हनम उस फाइल को देखती हैं और उसमें नेम देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और फिर उन्हें लगता है कि ऐदा उनसे बदला लेने के लिए उनके बेटे के पास आई है। और फिर आयफर को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उनकी मॉम उन्हें बुला रही होती हैं घर। तो आयफर बोलती हैं कि मैंने आपसे पूरी ज़िंदगी में सिर्फ ऐदा की स्कॉलरशिप के लिए मदद मांगी लेकिन आपने उसमें भी खेल खेला। और फिर ऐदा की चाची को पता चलता है कि ऐदा की स्कॉलरशिप कैंसिल नहीं हुई है। फिर सलीन को दिखाया जाता है जो कि वो कुछ पेपर्स पर सिग्नेचर करती है। फिर एफएबे को कॉल करके बोलती है कि मैंने आपको पेपर्स भिजवाए हैं सारी चीज़ों की, आप उसे चेक कर लीजिएगा। फिर सलीन किसी से बातचीत करती है और फिर सलीन और फरीड की सगाई का टाइम आ जाता है। एंड जब सलीन से पूछा जाता है कि क्या आप इस शादी के लिए राज़ी हैं तो फिर सलीन बोल देती है हाँ मैं राज़ी हूँ।
और जब फेरिट से पूछा जाता है तब फेरिट कुछ सोचने लगता है एंड फिर उसके दिमाग में वो चीज़ें आती हैं, सारी पुरानी बातें कि फेरिट के बारे में सेलिन क्या बोल रही थी उस टाइम जब फेरिट ने ऑफिस के नीचे खड़े होकर सारी चीज़ें सुनी थी। एंड जब फेरिट से दोबारा पूछा जाता है कि क्या आप शादी से राज़ी हैं, तो फेरिट बोलता है नहीं एंड फिर वहाँ से उठकर चला जाता है। वेल गाइस, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि फेरिट को क्या हुआ था एंड उसने ऐसा क्यों किया। तब तक के लिए सी यू गाइस, बाय बाय।